भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 19 से 23। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मा के अमर होने का गूढ़ रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। वो तो कपड़ों की तरह व्यर्थ के शरीरों को छोड़कर एक नया शरीर प्राप्त करती है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही वो कभी मरती है। य एनम वेति हंतारम यश्चेन्नम मन्यते हतम उभयोतो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न तो किसी को मारती है और ना ही मारी जाती है। जब किसी का शरीर मारा जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसे कोई भी हथियार नहीं मार सकता। जो सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या वो आत्मा मर गई, वो गलत फैमिली में है, क्योंकि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को मारना सही है। आत्मा तो अमर है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है किसी निर्दोष जीव की हत्या करना पाप है और दंडनीय अपराध है। न जायते मीर्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। ये ना तो उत्पन्न हुई है और ना ही आगे उत्पन्न होगी। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा बहुत छोटी और सूक्ष्म है, जिसे अणु आत्मा कहते हैं। वो भगवान का अंश है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ना वो जन्म लेती है ना ही मरती है, बल्कि शरीर बदलता रहता है। जो बाल्यावस्था से युवा अवस्था, युवावस्था से वृद्ध अवस्था और अंत में वो खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। शरीर में चेतना आत्मा के मौजूद होने का संकेत है। परमात्मा और आत्मा दोनों हृदय में रहते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानते हैं और आत्मा भूल जाती है। आत्मा की चेतना सीमित होती है, जबकि परमात्मा की चेतना अनंत होती है। वेदा विनाशी नम नित्यम यो एनम जम वयम कथम से पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। हर चीज का सही उपयोग जरूरी है। कुछ मामलों में की गई हिंसा ये भी उचित होती है। जैसे न्यायाधीश अपराधी को सजा देता है तो वो दोषी नहीं होता, क्योंकि वो न्याय के नियमों के अनुसार काम करता है। मनुस्मृति कहती है कि अपराधी को सजा मिलने से वो अगले जन्म के पाप से बच जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध का आदेश दिया, वो आदेश धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाने गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणि विहाय जीर्णान यनयानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा बहुत छोटी है और शरीर को बदलना उसका स्वभाव है। जैसे बचपन से बुढ़ापा आता है, वैसे ही मरने पर आत्मा नया शरीर लेती है। भगवान आत्मा की इच्छाओं के अनुसार उसे नया शरीर देते हैं। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा को दो पक्षी कहा गया है।
एक पक्षी जो फल खाता है वो आत्मा है और दूसरा बस देखता है जो परमात्मा है। आत्मा दुखी रहती है, लेकिन जब वो भगवान की शरण में जाती है तो सब दुख खत्म हो जाते हैं। अर्जुन ने भी जब श्री कृष्ण की शरण ली तो उसका शोक दूर हुआ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म युद्ध में मरे हुए लोग पाप से मुक्त होकर ऊंचे लोक को जाते हैं, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कले दैन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न ही जल इसको गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र या विज्ञान का कोई भी हथियार नष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। पुराने समय में अग्नि, जल, वायु और चक्रवात जैसे तत्वों से बने विशेष हथियार होते थे, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। हर आत्मा भगवान की शाश्वत अंश है। वो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन माया के कारण वो भगवान से अलग होकर भौतिक संसार में फंस जाती है। जैसे अग्नि से निकली चिंगारी अलग होकर ठंडी हो जाती है, वैसे ही आत्मा भगवान से अलग होने पर दुखी हो जाती है। दोस्तों, आपने जाना कि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है और कोई भी अस्त्र, अग्नि, जल या वायु उसे नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा तो अमर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब आत्मा अटल है तो फिर हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्या मृत्यु सिर्फ शरीर का परिवर्तन है और क्या आत्मा पर हमारे कर्मों का कोई प्रभाव पड़ता है? इन रहस्यों को जानेंगे हम अगले श्लोकों में, जहां श्री कृष्ण आत्मा की और सूक्ष्म प्रकृति को उजागर करते हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी भगवद गीता के इस अमूल्य ज्ञान को जान सकें।